हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया है? बढ़िया से तैयारी चल रही है? हाँ, तो खूब मेहनत से पढ़िए और खूब मेहनत से तैयारी करिए। आज बच्चों आपके बीच में हम लाए हैं पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लाए हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में क्वांटम संख्या के बारे में बताया था, परंतु वह थोक भाव में तुम लोग निकाले थे। बहुत ढेर सारा क्वांटम संख्या मैंने निकालना सिखाया था एक बार में। अभी फुटकर में बताना है, फुटकर में क्वांटम संख्या बतानी है। फुटकर का मतलब यह है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको दे दिया यल बराबर 2। पहली बात है कि क्या पढ़े थे तुम लोग क्वांटम संख्या में? आपने ये पढ़ा था कि n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 ये सब है। तो यल की वैल्यू जो है आप निकाल रहे थे 0 से n-1 तक। याद होगा बच्चों आप लोगों को, 0 से n-1 तक। और यम की वैल्यू बच्चों निकाल रहे थे प्लस यल से माइनस यल तक, प्रत्येक यल के लिए, और वो भी शून्य के साथ, शून्य सहित बच्चों, शून्य सहित आपने निकाला था। तो ये सारा थोक भाव में आपने निकाला था। और यस बराबर प्लस माइनस 1/2 आपने लिखा था प्रत्येक यम के लिए। तो ये कहानी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसके लिए आप अगला पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं बढ़िया से। तो थोक भाव में निकाले थे बच्चों। जैसे फुटकर का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे, बीचवे में से लटक के पूछ दे कि n बराबर 2 के लिए केवल यल का मान बताइए, तो बच्चों यल का मान केवल आप बता देंगे, एक 2 में से 1 गया 1, तो 0 और 1, बस छुट्टी मिल गई आपको। इतना ही बताना है। यदि कोई ये पूछ देता कि यल बराबर 1 के लिए यम की वैल्यू बताइए, यल बराबर 1 के यम की वैल्यू बताइए, तो आप बड़े आराम से यम बराबर लिख देते +1 0 -1। तो ये हुआ बच्चों फुटकर में, मतलब थोक भाव में तुमने क्वांटम संख्या लिखा था, अभी इसमें फुटकरिया में लिखना है सब। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जब अलग अलग क्वांटम संख्या लिखेंगे तो वहां पर पाउली के अपवर्जन नियम की बहुत बेहतरीन लाइन है बच्चों कि किसी भी परमाणु में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता। अब देख लो, क्वांटम संख्या चर्या प्रकार की होती है और इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होते हैं, फिर भी जो है किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो पा रही है, ऐसा पाउली के अपवर्जन नियम का कहना है। और ऐसा आप देख सकते हैं, अभी हम आपको प्रूफ करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो बच्चों पाउली का अपवर्जन नियम है बहुत बेहतरीन, और है तो बहुत एक ही लाइन का नियम है। क्या नियम है बच्चों? कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। बस यही तो पाउली का अपवर्जन नियम है। चलो निकाल के तुमको दिखाएं, तब तुमको तसल्ली होगी। नहीं, निकाल के दिखाएं तब जाकर तुमको तसल्ली होगी। और जब तुम निकाल लोगे तब जाकर तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी कि हाँ भाई, हाँ मैंने निकाल लिया क्वांटम संख्या। तो अभी चलते हैं, चेक करते हैं क्वांटम संख्या। जैसे मान लीजिए कि पहले कोष को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले कोष के लिए बच्चों ये रहा पहला कोष। पहले कोष के लिए यदि हम चेक करें बच्चों तो क्या लिखेंगे? n बराबर 1 लिख दोगे, यल बराबर क्या लिखते हो? 0, और यम बराबर भी 0 आ गया, यस बराबर ±1/2। हमको ये चेक करना है कि क्या जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी चारों क्वांटम संख्या बराबर है, क्योंकि पाउली तो कह रहे हैं नहीं है, तो हम भी चेक कर लेते हैं भाई। तो चलो चेक करते हैं। अब देखो पहले कोष में कई इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये है दोनों इलेक्ट्रॉन। तो पहले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकाल लेते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकाल लेते हैं चारों क्वांटम संख्या। तो बताना जरा, पहले के लिए n बराबर 1। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक +1/2 एक -1/2 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के मम्मी एक ही हैं। देख लो यहाँ पे है ना, यानी दोनों के हैं, और फिर इसके ये हैं और इसके ये हैं, यानी लाइन लगी हुई है यहाँ पर।
यूं समझ लो कि इनको एक लड़का हुआ, इनको भी एक लड़का हुआ, लेकिन इनके 2 बच्चे हो गए। ठीक है, तो ऐसे में ये इन सब के जो हैं पापा आजा बाबा एक हैं, खाली ये दोनों अलग हैं। यानी n बराबर 1 हो गया, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर +1/2 हो गया बच्चों। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर दूसरा का भी वही है, पापा बाबा आजा सब एक हैं, तो n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर केवल अलग हो गया बच्चों -1/2। तो आपने देखा पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन थे, परंतु दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l, m का मान तो समान हो गया, फिर भी s का मान देखो भिन्न भिन्न है। अतः पाउली के अपवर्जन नियम की पुष्टि हो जाती है कि भैया किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती बच्चों। तो देख लो यहाँ पे बराबर नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल में समझा दें, चलो तुमको दूसरे एग्जाम्पल में समझा देते हैं। दूसरा वाला कोष लेते हैं, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। दूसरे वाले कोष में आप जानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलो उसके लिए चेक करते हैं, दूसरे वाले के लिए। ठीक है, दूसरे वाले के लिए चेक करते हैं, दूसरे कोष में चेक कर लेते हैं। अब तो ये आप लोग जान ही गए, पाउली का अपवर्जन नियम शानदार तरीके से जान गए। किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते बच्चों। अब इसको हम और ज्यादा मात्रा में तुमको प्रूव करके दिखाते हैं। चलो दूसरे कोष में 8 लोग मिलेंगे ना, तो 8 लोगों से मुलाकात होगी, चेक करते हैं किसकी किसकी बराबर है। तो यहाँ से किनारे शुरू करते हैं जिससे 8 का नंबर आ जाए। तो ये ले लो दूसरे कोष के लिए, पहले जैसे पढ़े थे तुम, जैसे पिछला हमारा वीडियो आपने देखा है, तो पिछले वीडियो में हमने आपको पूरा सम्मिलित थोक भाव में क्वांटम संख्या निकालना बताया था। अभी फुटकर निकालना है। तो क्या है थोक भाव में क्वांटम संख्या? n बराबर क्या है बच्चों? n बराबर 2 हो गया। l बराबर क्या लिखते थे? 0, 1। और m बराबर क्या लिखते थे? 0 के लिए 0 हो गया, इसके लिए +1, 0, -1। ठीक है। यस बराबर इसके लिए आप +-1/2, इसके लिए +-1/2, इसके लिए +-1/2, इसके लिए भी +-1/2। ये आपका हो गया इस प्रकार से +-1/2। ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है। देख लो 8 इलेक्ट्रॉन कौन कौन है? ये 2 हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। 8 इलेक्ट्रॉन हैं। खूब कायदे से इनके पापा को पहचानो, इनके दादा को पहचानो, इनके आजा को पहचानो। कितने लोगों को पहचानना है? पापा को पहचान लो, बाबा को पहचान लो और आजा को पहचान लो। ठीक है, इन्हीं को पहचान लो, काम हो जाएगा। अरे नहीं अपने नहीं, इसके मतलब कि यहाँ पे आओ, चेक करो, देखते हैं। तो यहाँ पे जरा सा चेक करना, हई जो दू हमें हई दोनों लड़के, यहाँ पे ये दोनों लड़कन के पापा ये हैं। हई वाला देखो, इन दोनों के पापा ये हैं, इनके पापा ये हैं, इनके पापा ये हैं। मतलब इस खानदान को एक ही आदमी चलाया है, इसी की सब औलादे हैं ये 8। तो बड़ा ध्यान देना, 8 है तो ये आजा तो सबके एक हैं, लेकिन इनके 2 लड़के भाई ना, 0, 1, यानी यस, पी। यह यस है, यही पी है। तो फिर तुम जानते थे पी वाले के 3 लड़के, माना पी वाले में पी क्या है? उपकोष है, तो उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये देखो ये 3 हो गए और इसके 1 हुए। अब इन तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ऐसे ही पहचानना। इलेक्ट्रॉन गिनना कैसे है भी सीख लो। इलेक्ट्रॉन गिनना कैसे है? तो इलेक्ट्रॉन गिनना है बच्चों, पहले आप प्लस वाला गिनेंगे तब माइनस वाला गिनेंगे। अब इसमें जैसे ये तो अलग है, इसका खानदान अलग है, तो खानदान अलग है इसका। जब यहाँ से अलग है तो इसको गिनेंगे, प्लस वाले को 1 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन। अब माइनस वाले गिन लेंगे दूसरा इलेक्ट्रॉन।
लेकिन इनके जो 6 लड़के बाटे है खानदान में, इनके 3 लड़के इनके 6 लड़के जो भइल बाटे, तो ये खानदान के जो गिनती होगी वो होगी पहले यहाँ से 1 2 3, पहले प्लस वाला गिनोगे बच्चों 1 2 3, अब फिर गिरोगे यहाँ से 4 5 6। यही गलती गड़बड़ा देते हैं कई बच्चे, ऐसे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। नो, गलत है, रॉन्ग हो जाएगा। कैसे करना है? प्लस वाला पहले 1 2 3 फिर 4 5 6। हालांकि ये नियम फिर आगे बदलेगा, ये हुंड का नियम बनेगा, हुंड का नियम बदलेगा। हुंड के नियम के अनुसार ही ये संयोजित होंगे कि प्लस 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 पहले गिनेंगे आप लोग, फिर माइनस 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 वाला गिनेंगे। तो बात समझ में आ गई? हाँ तो ठीक है, अब तो गिनना आ गया ना सबको। फिर से एक बार देख लो इसे कैसे गिनना है। ये देखो यल बराबर 0 है, या यस का खानदान चलेगा, यहाँ से पी का खानदान चलेगा। तुमको बताए थे कि यल का मान 0 हो तो यस होगा, 1 है तो पी, और 2 है तो डी, और 3 है तो एफ होगा। तो पी का खानदान यहाँ से चला है, ये सब पी का खानदान है। तो पी के खानदान में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे गिनोगे, पहले प्लस वाला 1 2 3 और फिर माइनस वाला 4 5 6। ठीक, अब चलो चलते हैं, अब निकालते हैं। पहले चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पे जो यस वाले के लिए है, जो यस वाला उपकोष है इसमें निकालते हैं। यस वाले उपकोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों? यस वाले में कुल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको चूंकि दूसरे के खानदान से आया है तो इसको हम बोल देंगे 2s, इसको बोल देते हैं 2p। दूसरे वाले सिंबल लगा रहे कि हाँ भाई इनके आजा कौन है, यहाँ पे लगा रहे, तो 2s 2p। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं 2s के लिए। ठीक है, तो 2s में कई इलेक्ट्रॉन है? तो 2s में आप देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2s में, ठीक है, सबसे पहले किसमें निकाल लेते हैं? 2s में आप देख लीजिए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन में है, कितने हैं? 2 हैं, तो 2 के लिए निकाल दे। 2s में पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बोलिए कितना होगा? पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, तो पहला इलेक्ट्रॉन आइए बा देख लो, तो एक चलो लाइन से, तो सबका राजा n बराबर 2, इनके पुत्र भैया l बराबर 0, फिर इसके नीचे m बराबर 0, फिर उसके नीचे यस बराबर +1/2 हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए खींच दो फटाक से। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, दूसरका का भी तो पापा वही है, उसके पापा वही हैं, उसके पापा वही हैं, ऐसे है। तो n बराबर 2 हो गया बच्चों, l बराबर 0, m बराबर देख लो 0, और यस केवल बदल गया -1/2। ठीक है, तो यह 2s वाले में आ गया। अब चेक करते हैं 2p वाले में आ जाइए। 2p उपकोष में हम लोग चेक करते हैं, उपकोष बोलेंगे इसको, आपको बताया गया है, ये 2p उपकोष हो गया। अब 2p वाले में बच्चों कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, गिनती मैंने बता दिया, पहला दूसरा तीसरा। तो चलो पहचानो, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए पहले बता दो। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर, अब चलो भाई ये देखो ये है पहला वाला है, तो इसके पापा ये, इसके पापा ये, और इसके पापा ये, यही खानदान आ रहा है बच्चों, देख लो ये खानदान आ रहा है, यहाँ से ऐसे करके आ जाओ। तो n बराबर 2, l बराबर 1, और m बराबर +1, और यस बराबर +1/2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, चलो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखे हुए मेरे बच्चों? n बराबर 2, ठीक है, n बराबर तो सबके लिए 2 है, l का मान कितना लिखोगे? 1, m बराबर कितना लिखोगे? अब देखो ये रहा दूसरा, इसके पापा को पहचानो, ये दूसरा वाला है, तो ये रहा m का मान ये है, तो m बराबर कितना हो गया? 0, और यस का मान तो वही +1/2। क्लियर हो गया? चलो नहीं क्लियर हो तीसरे में क्लियर करो यार, क्लियर तो करना ही करना है। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा देखो तो जरा,
n बराबर कितना होगा, खानदान तो 2 वाला ही चल रहा है। ये रहा तीसरा, ये इसके पिताजी है, ये है -1 वाले, ध्यान देना। इन तीनों के तो पिताजी एक है, तो n बराबर 2 और l बराबर 1। यह तो नहीं बदलेगा क्योंकि सबके आजा बाबा एक हैं, तो ये नहीं बदलेगा, खाली पापा का नाम बदल रहा है। तो यहाँ पे m बराबर कितना हो गया जी, ये तीसरे वाले का देखो -1 हो गया, यस का मान +1/2। ये 1 2 3 हो गए। चौथा कहाँ आएगा, चौथा फिर यहाँ आएगा, चौथा, पांचवा, छठवां। अब चौथे के इलेक्ट्रॉन के लिए जरा सा बता दीजिए, तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2 ही होगा, l बराबर 1। ये तो पूरा खानदान एक है, वहां से तो बदलना नहीं, आजा बाबा एक है। m बराबर चेंज हो गया बच्चों, m का मान अब देखो फिर यहाँ आ गया +1, यस बराबर अब की -1/2। पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए देखो बच्चों, पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, l बराबर 1, वो तो सेम टू सेम हो गए। m बराबर, पिताजी बदल रहे हैं बार बार, तो m बराबर अब यहाँ पे देख लो, पांचवा यहाँ तुम्हारा गया तो 0 हो गया, और यस बराबर -1/2। ठीक है, अब इसके बाद चेक कर लो छठवें के लिए। छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, छठवां तो यहाँ पहुंच गए भाई, इनके पापा ये हैं, इनके पापा ये हैं, इनके पापा ये, आजा और बाबा एक हो गए। n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर बदल गया बच्चों -1 और s बराबर -1। तो आप चेक करिए बच्चों, देखियो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्वांटम संख्या लिखा, 4 संख्या भी लिखा है। क्वांटम संख्या 4 होती है, तो 4 संख्या भी लिखा गया है, परंतु आप देखेंगे किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं है। इससे पाउली के अपवर्जन नियम की पुष्टि होती है, और इस प्रकार से आप क्वांटम संख्या अलग अलग किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं। आपको परीक्षा में आएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए, तो आप केवल दूसरा वाला ही बताएंगे, यही वाला इतना बताएंगे, इसके लिए ऐसा बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग पाउली का अपवर्जन नियम समझ गए होंगे, तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, और फिर अगले नियम हम लोग हुंड का नियम, अफबाउ का नियम में मिलते हैं।